Hello everyone, welcome to Let's Summary World. This is Jyoti Chaudhary. Today we are going to do Coming Up for Air. It is a novel written by George Orwell and it was published in 1939. So let's just start the story. बहुत छोटी सी सिंपल सी स्टोरी है. So let's just finish it up quickly. फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल जो टाइटल है उसका क्या मीनिंग है कमिंग अप फॉर द एयर इट इज रेफर टू द मेन कैरेक्टर जॉर्ज पॉलिंग ये हमारे प्रोटेगनिस्ट हैं जॉर्ज पॉलिंग इनको जो है अपनी करंट लाइफ में काफी ज्यादा ट्रैप्ड और डल फील हो रहा है इनको जो मॉडर्न लाइफ है बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है एंड ही वांट्स टू गो बैक टू हिज पास्ट लाइफ ये चाहते हैं कि ये वहीं पर जाकर जो है अच्छे से सांस ले पाएंगे अगर ये अपने पास्ट में चले जाते हैं अपने विलेज में चले जाते हैं तो वापस से ये अपनी उस पास्ट लाइफ को जीना चाहते हैं जॉर्ज फील्स सफोकेटेड बाय हिज रूटीन मैरिज एंड द मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ 1930s इंग्लैंड तो इससे हमें पता चलता है कि नोवेल की सेटिंग जो है इंग्लैंड में रखी गई है 1930s का टाइम है और जॉर्ज को अपनी इस लाइफ में काफी ज्यादा सफोकेटेड सा फील होता है विद इट्स न्यू टेक्नोलॉजी जो ये न्यू टेक्नोलॉजी अब आ रही है वर्ल्ड में ये सारी चीजें इनको पसंद नहीं है एंड लूमिंग वॉर एंड 1930s का टाइम है और 1939 में जो है हमारी वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गई थी तो ये जो सारा सिनेरियो है ये जो सारी चीजें हैं ये सब जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं जॉर्ज के लिए इसको बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा है ही ट्राइज टू गो बैक टू हिज चाइल्डहुड विलेज टू फाइंड फ्रीडम एंड हैप्पीनेस तो ये कोशिश करता है कि अपने वापस से अपने चाइल्डहुड विलेज में चला जाए वहां पर जाकर इसको फ्रीडम फील होगी और इसको हैप्पीनेस फील होगी बट डिस्कवर्स द पास्ट इज गोन लेकिन वहां जाकर इसको रियलाइज होता है कि जो पास्ट है वो बीत चुका है वो अब चला गया है द टाइटल कैप्चर्स हिज नीड फॉर अ ब्रेक तो टाइटल से हमें एट द एंड यही पता चलता है कि इसको ब्रेक चाहिए है किस चीज से ब्रेक चाहिए है अपनी लाइफ के प्रेशर से एंड हिज लॉन्गिंग फॉर सिंपलर टाइम्स और इसको जो सिंपल टाइम था जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी बिल्कुल सिंपल सी लाइफ होती थी वहीं पर ये वापस जाना चाहते हैं नाउ आर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स सो फर्स्ट इज जॉर्ज बॉलिंग ये हमारे प्रोटेगनिस्ट हैं हिल्डा बॉलिंग ये इनकी वाइफ है जो बॉलिंग ये इनके बड़े भाई हैं ओल्डर ब्रदर अंकल इजेकल ये इनके अंकल हैं जो कि इनके जो चाइल्डहुड विलेज है वहां पर थे देन एल्सी वॉटर्स ये इनकी गर्लफ्रेंड थी इनका अफेयर था इनके साथ इन हिज टीनेज में जब ये थे अपने गांव में रहते थे अपने विलेज में थे मिस्टर बॉलिंग एंड मिसेस बॉलिंग ये इनके फादर मदर है एंड फोर्टियस an old educated man George meets in London. Now, let's just start the summary. Coming Up for Air, published in 1939, is a novel about George Bowling, a middle aged man who feels trapped in his boring life and tries to escape by revisiting his childhood. हमने ये सारी बातें कर ली है जब हम टाइटल की बात कर रहे थे कि जो हमारे प्रोटेगनिस्ट हैं जॉर्ज पॉलिंग इनको काफी ज्यादा ट्रैप्ड फील होता है अपनी इस लाइफ में तो इसीलिए कोशिश करते हैं कि वापस से अपने विलेज में चले जाएं और अपनी पुरानी लाइफ को फिर से जी सके नाउ हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम पार्ट वन जॉर्ज पॉलिंग इज 45 फैट एंड लिव्स इन अ डल सबर्ब ऑन एल्समेयर रोड वेस्ट बेल्चले सो जो ये है 45 इनकी एज है काफी फैट से इनकी अपीयरेंस है और ये इस टाइम कहाँ पर रह रहे हैं वेस्ट बेल्चले में विद हिज वाइफ अपनी वाइफ के साथ इनकी वाइफ का नाम है हिल्डा एंड देयर टू किड्स और इनके दो बच्चे हैं ये इनकी छोटी सी फैमिली है और ये सब जो है साथ में रह रहे हैं ही सेल्स इंश्योरेंस हेट्स हिज जॉब अब जो ये क्या काम करते हैं इंश्योरेंस ये सेल करते हैं और इनको अपनी जॉब बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इनको लगता है कि ये इस फेक वर्ल्ड में इस फेक हाउस में बोरिंग से रूटीन में जो है बुरी तरह से फंस चुके हैं और आजकल जो नए नए गैजेट्स आ रहे हैं लाइक रेडियो जो है इस टाइम पर फेमस है तो ये सारी चीजें भी इनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही इससे पता चलता है कि इनको टेक्नोलॉजी भी पसंद नहीं है ही इज वरीड अबाउट द कमिंग वॉर और काफी जल्दी जो है वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होने वाली है उसके बारे में भी काफी ज्यादा वरीड है काफी चिंता कर रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं एट द एंड हम कह सकते हैं कि काफी एम्प्टी फील करते हैं वन डे ही गेट्स न्यू फॉल्स टीथ अब एक दिन जो है नकली दांत के लगवा कर आते हैं तो इससे इनको एहसास होता है कि इनकी एज भी जो है बढ़ती जा रही है ही विंस 17 पॉन्ड बेटिंग ऑन ए हॉर्स अब ये बेटिंग करते हैं हॉर्स पर और वहां से इनको 17 पॉन्ड जो है मिलते हैं जीत जाते हैं ये और ये पैसा छुपा लेते हैं अपनी वाइफ से और ये सोचते हैं कि मैं वापस से अपने विलेज में जाऊंगा और वहां पर जाकर अपनी जो पुरानी मेमोरीज है उनको फिर से जी कर आऊंगा ही रिमेम्बर्स हिज हैप्पी चाइल्डहुड इन लोअर बिनफील्ड अ स्मॉल विलेज एंड डिसाइड्स टू यूज द मनी टू गो बैक देयर फॉर अ ब्रेक नेक्स्ट क्या होता है जॉर्ज थिंक्स बैक टू हिज लाइफ बिफोर वर्ल्ड वॉर वन इन लोअर बिनफील्ड अच्छा
वर्ल्ड वॉर 1 जो हुई थी 1914 टू 1918, उससे पहले ये रहते थे अपने विलेज में। तो ये सोचने लगते हैं कि इनकी लाइफ कितनी अच्छी हुआ करती उस टाइम पर। ये एक बहुत ही सिंपल सी इनकी लाइफ थी, वहाँ पर बड़े हुए हैं, बहुत ही पीसफुल सा इनका विलेज था, वहाँ पर पॉन्ड थे, वहाँ पर फिशिंग करते थे ये। जो कम्युनिटी थी, जो सब लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ थे एक-दूसरे से। इनके डैड की एक शॉप थी, सीड शॉप थी। इसके डैड यही काम करते थे। लेकिन धीरे-धीरे क्या हुआ, बिज़नेस बढ़ता गया एंड बिग कंपनीज़ वर देयर, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ आ गई जिससे कि सारी चीज़ें चेंज हो रही थी। हिज़ मॉम केप्ट द फैमिली गोइंग व्हाइल हिज़ ब्रदर जो वाज़ ऑलवेज़ इन ट्रबल। जो इसका भाई था बड़ा, वो हमेशा ट्रबल में रहता था और एट द एंड वो भाग गया था वहाँ से किसी के पैसे चुराकर। जॉर्ज लव्ड फिशिंग, और जॉर्ज को जो है फिशिंग करना पसंद था। इनको एडवेंचर बुक्स पढ़ना पसंद था और नेचर को एक्सप्लोर करना काफ़ी ज़्यादा पसंद था। ही हैड अ क्रश ऑन एल्सी वॉटर्स, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर। एल्सी वॉटर्स के ऊपर इनका जो है क्रश था। ये बहुत ही स्वीट सी सुंदर सी लड़की थी और इन्होंने डेट भी किया था एक दूसरे को व्हेन दे वर इन देयर टीनेज। बट ही लेफ्ट फॉर द आर्मी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 में इनको आर्मी के लिए वहां से जाना पड़ा, आर्मी ज्वाइन करने के लिए, और इनकी लाइफ वहीं से जो है चेंज हो गई। ये सारी मेमोरीज जो है ये सोच रहे हैं, इनके माइंड में है और ये चाहते हैं कि वापस से अपनी उसी हैप्पी लाइफ में चले जाएं। नाउ जॉर्ज लाइज टू हिल्डा, अपनी वाइफ से ये झूठ बोलते हैं, सेइंग ही इज गोइंग ऑन अ वर्क ट्रिप, और कहते हैं कि मैं एक वर्क ट्रिप पर जा रहा हूँ। और ये अपने गांव की जो है ट्रेन पकड़ लेते हैं और ये अपने गांव में जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं बहुत कुछ कि इनका जो गांव है, इनका जो विलेज है वो फिर से वैसा ही मिलेगा। वापस से ये फील कर पाएंगे वो सारी चीजें जो ये अपने माइंड में सोच रहे हैं। बट वेन ही गेट्स देयर, जब ये वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सब कुछ बदल चुका है। एवरीथिंग हैज चेंज्ड नाउ। द विलेज इज नाउ अ बिग अगली टाउन। जो विलेज है वो विलेज नहीं रहा है, वो एक बहुत बड़ा टाउन बन गया है। वहां पर बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज हैं, काफी नए नए हाउसेस बन गए हैं, बहुत नए नए से लोग वहां पर आ गए हैं, स्ट्रेंजर्स आ गए हैं। हिज फैमिली शॉप इज गॉन, उसकी जो फैमिली शॉप थी वो भी चली गई और उसकी जगह पर अब एक टी शॉप बनी हुई है। द फील्ड्स वेयर ही फिश्ड आर नाउ अ हाउसिंग एस्टेट। जहां पर ये फिशिंग किया करते थे वहां पर एक हाउसिंग एस्टेट बन गया है। जो पोन्ड था जिसको ये बहुत ज्यादा प्यार करते थे, दैट इज अ रबिश डंप, वहां पर अब कचरा फेंक दिया गया है। ही विजिट्स हिज ओल्ड चर्च एंड सीज नेम्स ऑफ पीपल ही न्यू। अभी चर्च में जाता है वहां पर तो देखता है कि वहां पर काफी सारे नाम लिखे हुए हैं और मोस्टली जो लोग हैं वो सब अब मर चुके हैं या फिर यहाँ से चले गए हैं। तो फिर ये क्या करता है कि अपने नेबरहुड में जाता है, वहां पर जाकर ये मिसेस व्हीलर से मिलता है। लेकिन मिसेस व्हीलर जो है वो इसको पहचानते ही नहीं है क्योंकि बहुत टाइम बाद यहाँ पर आया है, तो शी डजंट रिकॉग्नाइज हिम। द बिगेस्ट शॉक इज सीइंग एल्सी वॉटर्स। फिर ये एल्सी वॉटर्स को देखता है, इसकी जो क्रश थी। तो अब देखता है कि वो भी जो है बूढ़ी हो गई है, उसकी जो एज काफी ज्यादा हो गई है। शी इज मैरिड टू अ शॉपकीपर एंड शी इज नो लॉन्गर प्रिटी। अब वो भी इतनी सुंदर नहीं रही है। जॉर्ज रियलाइजेज हिज पास्ट इज गॉन एंड ही फील्स एम्प्टी। अब उसको अब रियलाइज होता है, ये एहसास होता है कि जो उसका पास्ट है वो चला गया है एंड फिर से उसको काफी लोनली, बहुत अकेला सा, एम्प्टी सा, खाली खाली सा फील होता है। ही ऑल्सो हियर्स एन एयर रेड सायरन टेस्ट रिमाइंडिंग हिम ऑफ द वॉर कमिंग। अब फिर ये एयर रेड सायरन एक टेस्ट देखता है, सुनता है, आवाज आती है इसको, जिससे कि उसको फिर से याद आ जाता है कि अब वॉर भी जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है। जॉर्ज जो है कुछ और टाइम के लिए अपने गांव में रहता है, लेकिन उसको वहां पर बहुत ही अजनबी सा, स्ट्रेंजर सा फील हो रहा है। उसको अपनापन वो फील हो ही नहीं रहा है जिसके लिए वो यहाँ पर आया था। ही गोज टू ए लेक्चर बाय एंटी फासिस्ट स्पीकर बट इट्स बोरिंग। वो लेक्चर सुनने जाता है लेकिन उसको बोरिंग लगता है। तभी एक वहां पर बॉम्ब गिरता है एक्सीडेंटली। वहां पर ड्रिल चल रही थी, प्रैक्टिस चल रही थी वॉर के लिए। तो जैसे ही वो बॉम्ब गिरता है उसकी आवाज सुनकर उसको फिर से एहसास होता है कि बहुत जल्दी ही वॉर स्टार्ट होने वाली है। ही विजिट्स Porteous, an old scholar who loves talking about ancient books। ये भी एक कैरेक्टर है, इससे जो है मिलता है जॉर्ज जाकर। तो ये एंशियंट बुक्स की बातें करता है लेकिन मॉडर्न जो प्रॉब्लम है उससे इसको कोई लेना देना नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जॉर्ज रियलाइजेस देयर इज नो एस्केप। अब इसको एहसास होता है कि कोई एस्केप नहीं है उसकी प्रेजेंट से, उसकी जो करंट लाइफ है उससे वो कहीं पर भी नहीं जा सकता है, वो नहीं उसको छोड़ सकता है। ही गोज बैक होम टू हिल्डा। वो वापस अपने घर चला जाता है अपनी वाइफ हिल्डा के पास। लेकिन अब हिल्डा भी इस पर शक करने लगती है, उसको लगता है कि किसी और वुमेन के साथ था इतने दिन तक। वो कोशिश करता है अपनी ट्रिप को समझाने की लेकिन वो समझा नहीं पाता है। एंड द स्टोरी एंड्स। यहीं पर हमारी जो है स्टोरी खत्म हो जाती है। विच विद जॉर्ज स्टक इन हिज ओल्ड लाइफ। अपनी ओल्ड लाइफ में वो फिर से स्टक हो जाता है, नोइंग द वॉर इज कमिंग एंड हिज हैप्पी पास्ट इज लॉस्ट फॉरएवर। जो उसका हैप्पी पास्ट था वो हमेशा हमेशा के लिए अब चला गया और फिर से जो है वो यहाँ पर ट्रैप्ड फील करता है। नाउ वी कम टू द एंड। आई टोल्ड यू बहुत ही सिंपल सी छोटी सी स्टोरी है, लेकिन फिर भी हमें पढ़नी चाहिए। इफ यू रियली थिंक अबाउट इट तो हम अपनी लाइफ से भी इन चीजों को रिलेट कर सकते हैं। जो जॉर्ज है
इज एन एवरी मैन, दैट मीन्स वो हर उस इंसान को प्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है जो ये सारी चीजें फील करता है। हम भी कई बार सोचते हैं कि जो हमारा ओल्ड टाइम था जब हम छोटे थे, दैट वाज अ वेरी गुड टाइम। उस टाइम पर भी इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी जितनी की आज है। तो हमें भी कई बार लगता है कि वो टाइम ज्यादा बेटर था। तो यही सारी फीलिंग्स, जो इमोशंस हमारे अंदर कई बार आते हैं, वही सारे इस बुक में प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। तो लेट्स जस्ट रीड अ लिटिल एनालिसिस। कमिंग अप फॉर एयर इज ऑरवेल्स लुक एट हाउ मॉडर्न लाइफ ट्रैप्स पीपल। जो मॉडर्न लाइफ है हमारी, उसमें हम कैसे फंस गए हैं। एंड हाउ द पास्ट कांट बी ब्रॉट बैक, और कैसे हमारी जो ओल्ड लाइफ है, जो हमारा पास्ट है, उसको वापस नहीं लाया जा सकता। कहते हैं ना कि जो बीत गया सो बीत गया, जो टाइम है जो चला गया वो वापस नहीं आ सकता। जॉर्ज इज एन एवरी मैन, मतलब वो सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। अ नॉर्मल गाय हु स्पीक्स फॉर रेगुलर पीपल फीलिंग लॉस्ट इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। उन सभी लोगों को ये रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि लॉस्ट फील करते हैं इस चेंजिंग वर्ल्ड में। ऑरवेल रॉटेड जस्ट बिफोर वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट होने वाली थी, हमने देखा है 1938 की इसकी सेटिंग रखी गई है। तो 1939 में हमारी वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हो गई थी। सो इट फील्स लाइक अ वार्निंग अबाउट वॉर। तो वार्निंग भी इसमें दी गई है वॉर के बारे में। एंड प्रोग्रेस टूनिंग सिंपल लाइफ, और प्रोग्रेस को भी जो है इसमें ज्यादा अच्छा नहीं दिखाया गया है। ये दिखाया गया है कि प्रोग्रेस तो हो रही है, लेकिन उसकी वजह से जो हमारी सिंपल और अच्छी लाइफ है, हैप्पी डेज है, वो काफी ज्यादा अफेक्ट हो रही है। नाउ इसमें थीम्स क्या-क्या है? नॉस्टैल्जिया की थीम है। नॉस्टैल्जिया मीन्स जब आप कुछ पुराना फ़ील करते हैं, नॉस्टैल्जिक डेज़ में चले जाते हैं, जो आपकी मेमोरीज़ हैं पास्ट को लेकर, आप वो फ़ील करते हैं, दैट इज़ नोन एज़ नॉस्टैल्जिया। मॉडर्न लाइफ़्स एम्प्टीनेस, जो हमारी मॉडर्न लाइफ़ है उसमें कितनी ज़्यादा एम्प्टीनेस है, बैरननेस है, उस चीज़ को दिखाया गया है। फ़ियर ऑफ वॉर, वॉर स्टार्ट होने वाली है तो उसका डर जो है हमारे हमारे प्रोटैगनिस्ट को हमेशा बना रहता है। सो दैट हैज़ बीन पोर्ट्रेड हियर। फीलिंग ट्रैप, और जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है, और सिर्फ प्रोटैगनिस्ट ही क्यों है, हर वो इंसान जो उस टाइम पर जी रहा था, या फिर आज भी हम जो हमारी मॉडर्न लाइफ में है, हम भी कितना ज़्यादा ट्रैप्ड फील करते हैं अपनी लाइफ में, वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। So that is it. I hope you liked it. I hope you understood it. So please like, share and subscribe the channel and wait for the next videos. Thank you very much.